बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर काम इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे कार्ड्स खेले गए। उनको फितना, काफर, मरज़ई, इंडियन एजेंट, अमरीकी एजेंट, इसराइली एजेंट, उनकी अहलिया के खिलाफ जो है वो ख़तरनाक कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। और फिर 9 मई का वाक़या, और फिर उनको जनाब जिस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धमकियाँ दी गई, उनकी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त टूटने का नाम नहीं ले रहे। इमरान खान साहब के हिसाब जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वो मजीद मुकाबला करने के लिए जनाब स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो इस सब के अंदर कुछ नए गेम प्लान्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं, कुछ नए कार्ड्स जो है उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इस हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। आज जिन खबरों पे हमने बात करनी है, आज जो खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूं वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है, इमरान खान सख्त बीमार, उनको कौन सी खौफनाक बीमारी लग चुकी है। और इस खबर ने इस वक्त बहुत सारे जो मामलात हैं उनको एक जानिब लाकर खड़ा कर दिया है कि इमरान खान के खिलाफ एक नई कैंपेन का आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब क्या वाकई बीमार हैं, उनको कौन सी बीमारी लग चुकी है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ये जनाब GHQ पहुंचते हैं मुबैना तौर पर, और उनकी वहां पर जनरल आसिम मुनीर से एक फैसला कुन मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, इस मुलाकात में जो ब्रीफिंग दी गई है DGISI की जानिब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। और इमरान खान के खिलाफ खतरनाक गेम शुरू हो चुकी है, एक नई जंग का आगाज हुआ है। इस हवाले से हम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। और शहर इक़्तिदार में जनाब मार्शल्लाह की गूंज जो है वो होना शुरू हो चुकी है। क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहें। नदर काम एक जानिब तो इमरान खान साहब को माइनस करना, उनको जेल में डालना, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाना, उनको सजाए मौत, उम्र कैद, 14 साल कैद की सजा, ये सारी खबरें जो हैं वो गूंज रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब को हर सूरत दीवार से लगाना है, न सिर्फ दीवार से बल्कि गिरफ्तार करके लंबे अरसे के लिए जेल में डालना है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको 14 जर्नैलों की जो आसिम मुनीर साहब से, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, वो मुकम्मल डिटेल्स आपको बताई। उसमें मैंने आपको बताया कि 14 जर्नैल जो है इमरान खान के हक में सामने आए, वो रिटायर्ड जनरल थे, उनकी मुलाकात होती है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे आकर ये ना बताएं कि कौम क्या चाहती है, मेरा मुल्क है, अपनी अंदाजा लगाना है कि सिर्फ एक 22वें ग्रेड के अफसर का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम जो है वो जाती जाए बाढ़ के अंदर, मुकाबला करना है इमरान खान के साथ, उसको जनाब हर सूरत रास्ते से हटाना है। ये फैसला बंद कमरों के अंदर हो चुका है, जो इतलात हमारे तक पहुंची। अब जनाब एक जानिब तो आपने उस तरफ आपने खबरों को रखना है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल आपने देखनी है, और आपने इनका स्टेक देखना है, आपने इनकी जनाब मकासद देखने हैं कि पाकिस्तान एक जानिब तो डिफॉल्ट हो चुका है, IMF के साथ डील नहीं की जा रही, लेकिन इमरान खान को हर सूरत खुडी लाइन लगाना है। तो वफाकी वजीर है बराए मुनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा, आइंदा का रोड मैप भी तैयार है। और वो मजीद उन्होंने ये बात की कि 2018 की तब्दीली पाकिस्तान के अवाम के लिए डरोना ख्वाब बन गई। एक नारी उना तजर्बाकार को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया, और इसने अपने सरप्रस्तों और डोनर्स को बनिगाला में सरमायाकारी करने के लिए खुली छुट्टी दी। पाकिस्तान के अवाम को लूटने पर परमिट दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान से तमाम सरमायाकार दौड़ गए और तरक्की के तमाम मनसूबे बंद हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत में 11,000 मेगावाट बिजली के लिए नए रिकॉर्ड मनसूबे लगाए गए, और 4 साल के अरसे में 2,000 किलोमीटर की मोटरवेज का जाल बिछाया गया। अब जनाब ये सारी चीजें आपके सामने। इमरान खान के साथ के दौर में जो डिफॉल्ट रिस्क था वो 5% था, आज पाकिस्तान 1 साल के अरसे में डिफॉल्ट हो चुका है। इमरान खान साहब के दौर में इंतहाई कम तरीन कर्जे लिए गए, आज 1 साल के दौर के अंदर पाकिस्तान और मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे जो है वो इन हुकूमत ने लिए हैं। लेकिन वो कर्जे कहाँ पर गए हैं, ये एक अहम सवाल है। और पाकिस्तान की एक तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तकरीबन वज़रा की मुआवने खुसूसी की सेंचुरी मुकम्मल की गई, और ये पाकिस्तान के किसी दौरे हुकूमत में देखने को नहीं मिला गया, जो आज पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है। उनको प्रोटोकॉल, शाहाना जिंदगियाँ, शाहाना लाइफ, लग्जरियस लाइफ जो गुजारी जा रही हैं, जो
जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए आज रिकॉर्ड करोड़ों रुपए का फंड जो है वो एलोकेट किया गया बजट के अंदर, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में आपको देखने को जरूर मिला होगा। जनाब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के रजा बाकिर साहब, उन्होंने तकरीब से खिताब किया, उन्होंने ये खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो तवील तकलीफ थे। ये बात आपने गौर करनी कि तवील 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 5 से 10 साल के लिए पाकिस्तान तकलीफ दे और मुश्किल दौर से गुजरेगा, और इस हवाले से पहले से ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। उन्होंने लंदन में जनाब पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी सेशन के दौरान खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उन मालियाती इदारों के साथ तामीरी ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है जिन पर वो ताउन के लिए निसार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक कंपनियाँ एक ऐसे शख्स में हैं जिसको मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए माली ताउन की ज़रूरत है, तो पहला कदम यही है कि जनाब जो भी मालियाती इदारा है आपको ये ताउन फराहम करेगा और उसके साथ तामीरी ताल्लुकात कायम करना होंगे। अब ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर डिफॉल्ट से बचना चाहते हैं तो हमें वहां मौजूद लोगों के साथ तामीरी ताल्लुकात रखना होंगे और हम उन लोगों की मुखालफत नहीं कर सकते जिनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें दिवालियापन का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान जो है वो एक तकलीफ दे और मुश्किल दौर से गुजरेगा। ये उन्होंने एक खतरे की घंटियां बजा दी हैं, तो ये अब पाकिस्तान किस जानिब खड़ा हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हुकूमत के पास बयानिया क्या है बेचने को? हुकूमत के पास बयानिया एक है, और आज वफाकी वज़ीर तालीम जनाब राना तनवीर हुसैन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनके होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये अमेरिका, इसराइल और भारत के एजेंट हैं। चले हमने एक लम्हे के लिए ये बात मान ली कि इमरान खान अमेरिका का एजेंट भी है, इसराइल का एजेंट भी है और भारत का एजेंट भी है। अब अमेरिका को जनाब एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला पाकिस्तान में एक ही मर्तबा मुजाहिद पैदा हुआ, उसका नाम इमरान खान था, और 2001 में जब सारे अमेरिका की कौत में चले गए, जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बेच दिया, मिलिट्री जो बेसिस हैं वो मुशर्रफ की जानिब से दी गई, तो उस वक्त एक इमरान खान खड़ा हुआ, उसने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने जेल भुगती। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ये जनाब वाहिद हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान अमेरिका जाकर ये बात करता था कि जनाब आप मुझे हुकूमत दें, मैं आपके मनपसंद इक़दाम जो पाकिस्तान में करवाऊंगा। विकी लीक्स आपके सामने है, डॉन लीक्स आपके सामने है। इसराइल, अब अगर आप पाकिस्तान में इसराइल की बात करते हैं, जनरल बादशाह ने इमरान खान साहब पर दबाव डाला कि आपने इसराइल को तस्लीम करना, इमरान खान साहब ने काम करने से इनकार कर दिया, उसका रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। अब जनाब इन्हीं के दौरे हुकूमत में इसराइल के साथ जनाब तिजारत खोली गई, खुफिया तौर पर खोली गई, वो खबरें भी आपके सामने आई। और इन्हीं की जो माजी के दौरे हुकूमत गुजरा 1998 के अंदर, मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी जो साथी अजल कादरी, वो इसराइल का दौरा करके आए। अब इसराइली एजेंट कौन है? भारत के अगर हम बात करते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं भारत के, उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन मोदी और जनाब बाकी उनके रिश्तेदारों के लिए जनाब वो आमों की पेटियाँ, वो साड़ियों गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर का सौदा इन्हीं के दौरे हुकूमत में किया गया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मोदी से मिलने से इनकार भी किया और पाकिस्तान का दौरा उन्होंने मनसूख भी करवाया था, ये मैं बेतहाशा आपको बता चुका हूं। अब जनाब ये सारी चीजें जो है वो मंजन बिकने वाला नहीं है, और ये अवाम, पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है कि जनाब ये करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। इस्टेब्लिशमेंट भी बेनकाब होगी, हुकूमतें भी बेनकाब होगी, एक शख्स खड़ा हुआ है अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हुआ, वो अपना मौक़िफ़, अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो है इमरान खान साहब। अब जनाब इमरान खान के खिलाफ एक नई साजिश जो है वो शुरू की गई है। साजिश क्या है कि इमरान खान साहब को एक खौफनाक बीमारी लग चुकी है, क्योंकि उनकी पार्टी तोड़ी गई, वो जनाब उनको अकेला कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। जो जो ज़बान बार इमरान खान साहब को मिलना चाहता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान साहब जो हैं बिल्कुल उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब उनके खिलाफ इस सारा कुछ हुआ, अब उनको डराया जा रहा है कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स में जनाब ट्रायल किया जाएगा, और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का मकसद उम्र कैद सजा, सजाए मौत, फांसी या फिर लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा। ये सारा मामला है, और ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुलकर इमरान खान साहब को पैगाम भी पहुंचा रही है। अब जनाब एक 4-5 सहाफ़ी जो हैं वो अचानक से लॉन्च किए जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाया गया है, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ज़हनी तनाव जो है वो उसका शिकार हो गए हैं, और उनकी ज़हनी हालत ख़राब हो चुकी है। वो पहले भी एंटी डिप्रेशन जो है वो मेडिसिन लिया करते थे, अब उन्होंने एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है वो 3 गुना बढ़ा दी हैं, तो लिहाजा इमरान खान के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़हनी तौर पर उनकी हालत ख़राब हो गई है, वो पागल हो चुके हैं। अब ये क्यों चलाया जा रहा है? ये एक बयानिया बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको भूलने की बीमारी है, वो डिप्रेस हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो है वो अहल नहीं है, तो लिहाजा ये सारा मामला है। ये मैं आपको एक बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहा हूँ। अब जनाब दूसरी जानिब आपको खबर देना चाहता हूँ कि 3 बड़े नाम जो हैं
वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनका नाम तय हुआ है। और जो शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में माशाअल्लाह की गूंज है, उसकी आखिर वजह क्या है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए 3 नाम है, गौहर एजाज साहब, फवाद हसन फवाद, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के, ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उनके लिए मोस्ट फेवरेट हैं। और जो तीसरा बड़ा नाम है वो मोहसिन बेग साहब का है, ये इनको लगाया जा सकता है, जो इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जनरल आसिम मुनीर के इंतहाई करीबी साथी भी हैं, इनकी तस्वीर भी जो है वायरल भी हुई। तो ये जनाब सारा मामला है। और ये निगरान हुकूमत जो है वो 3 माह के लिए नहीं आएगी, ये निगरान हुकूमत लंबे अरसे के लिए लाई जाएगी। और वजह क्या है, वजह आपको मैं बता देता हूं कि इमरान खान साहब अब तक जेल नहीं गए, इमरान खान साहब अब तक नाअहल नहीं हुए, इमरान खान साहब जो है अब तक मुकम्मल तौर पर आइसोलेट नहीं हुए। जब तक उनको ये सारा कुछ ना कर लिया जाए, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। ये जनाब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, ताकतवर लोगों ने इसका बाकायदा तौर पर फैसला जनाब कर लिया है। अब उस हद के अंदर अगर इमरान खान साहब इसी पोजीशन के अंदर, जब वो इसी पोजीशन के अंदर हैं, आइसोलेट हो चुकी हैं, नाअहल नहीं हुए, ना गिरफ्तार हुए हैं, अगर नवंबर के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं बिलफर्ज, तो इमरान खान साहब ताकतवरों की जड़ें हिलाकर रख देंगे। इमरान खान साहब ऐसा सरप्राइज देंगे कि ताकतवर हिलने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा इस खौफ के अंदर ये निगरान हुकूमत जो है वो 1 से 1.5 साल के लिए पाकिस्तान पर राज करेगी और डायरेक्ट मार्शल होगा और इसको इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी। और यही हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात करेगी और इनको लंबा अरसा मिलने के लिए जनाब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनका बयानिया बनाया जाएगा और इनको फेस सेविंग दी जाएगी। इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से ये जनाब निगरान हुकूमत को लंबे अरसे के लिए जनाब लाया जा रहा है और यही हुकूमत जो है वो IMF के साथ आकर डील करेगी। तो ये इमरान खान साहब अब तक मकबूल तरीन लीडर हैं। तो अब ये ताकतवर जो है वो किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जब तक इमरान खान साहब जो है आइसोलेट नहीं हो जाते। अब जनाब DGI SI साहब जो हैं वो GHQ पहुंचते हैं, उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब से एक अहम तरीन मुलाकात होती है और मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस करने और फौजी अदालतों में ट्रायल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने पर मुबैना तौर पर एक ब्रीफिंग दी। अब ब्रीफिंग के अंदर जनाब 4 ऑप्शंस के ऊपर गौर किया गया और ये ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स दी गई, कुछ मामला तय किए गए और सारी प्लानिंग्स हो रही हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब को ईद से पहले मुकम्मल तौर पर कॉर्नर करना है और ईद के बाद नया एक टेन्योर शुरू किया जाएगा। अब टेन्योर क्या है मैं आपको जरा बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम लोगों को जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़कर नहीं गए, जैसे मुराद सईद हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, डटकर खड़े हुए हैं, शारजार अफरीदी डटकर खड़े हुए हैं और महमूद खान साहब हैं, KPK से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो मुराद सईद और जो शारजार अफरीदी साहब, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं, ये मर्द के बच्चे, मर्द मुजाहिद हैं जो कि अब तक खड़े हुए हैं। तो जनाब इसके हवाले से कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम लोगों को जो पार्टी छोड़ भी चुके हैं, जो पार्टी नहीं छोड़ गए। अब जनाब पहली तरजीह है कि वो कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें और दूसरी तरजीह यह है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें। तीसरा यह बताया गया है कि मजीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, मजीद लौटे जाएंगे और यह खबर भी बताई जा रही है। चौथा बताया गया कि जो आपकी चौथी तरजीह होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को ज्वाइन किया जाए। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगली हुकूमत किसकी बनाई जाएगी, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग को मुकम्मल तौर पर उनको भी कॉर्नर किया जाएगा, लेकिन एक तरीके से किया जाएगा। अब जनाब 5वां जे की अदालतों को हर सूरत कंट्रोल करना है, बार काउंसिल्स को कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है ये रिपोर्ट्स भी फराहम की गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जो है उसको मजीद तेज किया जाएगा। अक्टूबर में इंतखाबात और सिक्योरिटी प्लान के ऊपर बात भी की गई। इस हवाले से ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।